हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। आई होप आप लोग इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा सीरीज RBWM कंपोनेंट से रिलेटेड आपको दोपहर के 12 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, अगर कोई यहाँ पर पेड कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और इतना ही नहीं, आपको वहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ के साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी होंगे। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जब इस पेड कोर्स को अवेल करेंगे आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो जल्दी से जाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पर चैप्टर 6 का प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में एक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के बारे में तो सभी को पता है, अब हमें यहाँ पे जानना है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे सेविंग अकाउंट क्या है। एक इंडिविजुअल जो है अपना अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, ये इनकी रेगुलर सेविंग्स वगैरह होती है। इसके अलावा इस पे बैंक क्या करती है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो ये आपका सेविंग अकाउंट होता है। अब हम इसमें बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहले ना ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है उसको पहले नो फ्रिल्स अकाउंट था। इससे पहले यानी कि 2012 की बात हो रही है, यहाँ पे नो फ्रिल्स अकाउंट था। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि नो फ्रिल्स अकाउंट को रिप्लेस करना पड़ गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से। तो यहाँ पर नो फ्रिल्स अकाउंट में जब भी कोई बैंक में कस्टमर्स जाते थे इसको अवेल करने के लिए सेविंग अकाउंट को, तो यहाँ पर उनको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती थी। यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा कस्टमर्स को दिक्कत आने लगी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, इसको रिप्लेस ही कर दिया। रिप्लेस करके क्या लाया उन्होंने, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या था, यूनिफॉर्म था। आप किसी भी बैंक में चले जाओ आपको हर जगह यूनिफॉर्मिटी मिलने वाली थी। सबका एक स्टैंडर्ड था बैंक का। हर बैंक यहाँ पर सेम ही, आपके जो मिनिमम बैलेंसेस होते हैं या कोई बैलेंस नहीं है, चार्जेस नहीं है, सारी चीजें सेम थी, यूनिफॉर्म था टू ऑल द बैंक। तो यहाँ पर हम इसके फैसिलिटीज, इसके फीचर्स को देखने वाले हैं। तो जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट था, ये आप देखेंगे नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज थी जो सभी के लिए अवेलेबल थे। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं इसमें। डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल की बात करूं तो आप एटीएम कार्ड, ई पेमेंट्स, कहीं से भी आप इसका डिपॉजिट करा सकते हैं, कहीं से भी विड्रॉवल करा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। डिपॉजिट्स की बात करूं कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना अमाउंट आप डिपॉजिट करा सकते हैं। विड्रॉवल की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 बार आप विड्रॉ करा सकते हो, इंक्लूडिंग एटीएम्स। यानी कि अगर एटीएम से निकाल रहे हो या ब्रांच में जाके निकाल रहे हो अमाउंट को, तो भी आपका मैक्सिमम 4 लिमिट होता है विड्रॉवल का। यहाँ पर आपको एटीएम एंड डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। यहाँ पर जो होल्डर्स होते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के, वो कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं उस बैंक में, ठीक है। ये इनका जो है एक लिमिटेशन होता है। अगर यही अकाउंट सब्जेक्ट टू केवाईसी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर सिंप्लीफाइड केवाईसी यूज हो गया, तो ये अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्मॉल अकाउंट में। तो चलिए स्मॉल अकाउंट को देख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल अकाउंट्स जो होते हैं आपके इंडिविजुअल्स को यहाँ पर दिए जाते हैं विदाउट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप स्मॉल अकाउंट को ओपन कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है इसको ओपन करने का। यानी कि यहाँ पर आपको सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स होते हैं। यानी कि आपको क्या करना होता है, एक आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स और थंब प्रिंट आपकी चाहिए होती है बैंक को, और आपका स्मॉल अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। कंडीशंस हैं कुछ इसमें, यानी कि कितना अमाउंट जो है इसमें आप क्रेडिट कर सकते हो, तो लेस देन 1 लाख होना चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल अकाउंट है, यानी कि छोटे अमाउंट्स के लिए इस अकाउंट को ओपन किया गया है, तो आप क्यों यहाँ पर ज्यादा अकाउंट में क्रेडिट रखोगे, राइट। अब दूसरा होता है विड्रॉवल की बात। तो लेस देन 10,000 जो है आप
विड्रॉ कर सकते हो। बैलेंस की बात की जाए तो ऑल द टाइम जो आपका बैलेंस होगा 50,000 से कम होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल अकाउंट है तो स्मॉल अकाउंट में ऑलवेज आपका जो है छोटी रकम होनी चाहिए, यानी लेस देन 50,000। मैक्सिमम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपके पास ओबीडी नहीं है तो कितना मैक्सिमम पीरियड तक ये स्मॉल अकाउंट आपका रिटेन रहेगा, तो 24 मंथ तक। 24 मंथ के बाद आपको यहाँ पर ओबीडी डॉक्यूमेंट यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अकाउंट जो है आपका स्मॉल अकाउंट बैंक ब्लॉक कर देगी। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम इसका पीरियड जो है 24 मंथ है, प्रिविलेज आपको बैंक यहाँ पर स्मॉल अकाउंट में देती है। नाउ अब हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले क्या होता था ना, आरबीआई सेविंग अकाउंट में क्या इंटरेस्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है, यही रेगुलेट करते थे आरबीआई, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया किसको, सेविंग अकाउंट्स में जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको 2011 के बाद जो है इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी कि बैंक अब खुद डिसाइड करेगी कि कितना बैंक सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट होने चाहिए, कितने इंटरेस्ट यहाँ पर लगने चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो कमिटी मेंबर्स थे उनके द्वारा इस पॉलिसी को अप्रूव्ड किया गया। अब ऐसा नहीं था कि बैंक आरबीआई ने डीरेगुलराइज कर दिया तो मतलब जिसको जो मन में आ रहा है उस तरीके का आप इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, यानी कि कम प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर्स को, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी रेट रखनी थी आपको अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। आप कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते थे सेविंग अकाउंट में। पेमेंट्स की बात की जाए तो आप जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट में, तो क्वार्टरली और मंथली आप उसमें पेमेंट करते हो, पेमेंट डिपॉजिट्स करते हो उनके अकाउंट में। यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो टिल आप देखेंगे 1 लाख, एट द एंड ऑफ द डे अगर बैलेंस आपका 1 लाख है तो यहां तक आप क्या रखोगे, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे। मतलब 1 लाख तक किसी के अकाउंट में बैलेंस है तो सबका सेम इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि अगर यहाँ पर आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो अपने सेविंग अकाउंट में अपने कस्टमर्स के, तो टिल अगर 1 लाख तक उनका अमाउंट है तो सबका 5% ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी का आप 4% कर दे या किसी का 6% कर दे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे 1 लाख से ज्यादा है, एक्सीड कर जाता है, तो आप यहाँ पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं एज पर द जो अमाउंट होते हैं। 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तो आप उसके हिसाब से वहां पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। तो ये कुछ था सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में। हमने स्मॉल अकाउंट देखा और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट देखा। 3 चीजें आज हमने यहाँ पे देखी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज नॉट ट्रू। तो पहला है आपका, द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल. Basic saving bank deposit account is subject to KYC AML guidelines being issued by RBI from time to time. Holders of BSBDA account will be eligible for opening any other saving bank's deposit or the existing banking basic banking no frills account should be converted to replace basic saving bank deposit account. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो आपका क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर एलिजिबल नहीं होते कोई और सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। ये मैंने आपको जब मैं आपको फीचर्स बता रही थी तभी मैंने बता दिया था ये चीज। चलिए, और ये आपके जून में पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, up to what amount is a uniform interest rate applied on the end of the day balance in saving deposit account. तो कितना आपका यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना अमाउंट होएगा, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, अगर 1 लाख होगा ईओडी तक बैलेंस तो आपका यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस अलाउड एट एनी टाइम इन अ स्मॉल अकाउंट। तो कितना मैक्सिमम जो है बैलेंस आप इसमें रिटेन करके रख सकते हो, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरा है आरबीआई डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट इन 2011, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? बैंक कैन गिव डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑन बैलेंसेस, बैंक मस्ट गिव यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट टिल 50,000, द रेट शैल बी सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन बिटवीन द डिपोजिटर एंड द बैंक, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स। तो अब इसमें से क्या आपका करेक्ट आंसर है? तो आपको पता है ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये भी आपका जून में आए हुए पेपर का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ स्मॉल अकाउंट। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि स्मॉल अकाउंट ओपन करने के लिए हमें बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसको ओपन करने का। आपके पास 4 ऑप्शन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड थंबप्रिंट, एंड चौथा है आपका वोटर आईडी। अब आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज गाइज। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि पार्टिसिपेट करें, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ कमेंट सेक्शंस में एटलीस्ट आप लोग उनका आंसर करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो भी हमारे सेशंस होते हैं उसको अच्छी तरीके से देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जाम में आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सको। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लगता होगा। अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।